और आज मैं बौद्ध धर्म से संबंधित दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ। तो जो भी भाई बंधु लोग पहला वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके पहला वीडियो को देख लें। तो पहला वीडियो में आप लोग को महात्मा बुद्ध से जुड़े यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था एवं कब हुआ था एवं उनके बचपन का नाम क्या था, उनकी माता कौन थी, उनके पिता कौन थे, उन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा था, उनके पुत्र का क्या नाम था, उनकी पत्नी का क्या नाम था, उन्हें कपिल वस्तु के सर पर जब गए तो कितने देश को देखा, इस सब के बारे में आप लोगों को बता दिए थे। तो आइए थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। बताइएगा महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। उनके बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। क्या था? सिद्धार्थ। उनके पिताजी का नाम था, उनके पिताजी का नाम क्या था? तो शुद्धोधन। क्या था? उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन। ठीक। उनकी माता जी का क्या नाम था? तो उनकी माता जी का नाम था महामाया देवी। क्या था? महामाया देवी। बताइएगा महात्मा बुद्ध कितने दिन के थे? तो उनके माता जी स्वर्ग से धार गए थे, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कितने दिन के थे? तो महात्मा बुद्ध मात्र 7 दिन के थे, तभी उनकी माता महामाया देवी यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गई। ठीक। तो उनका लालन पालन यानी कि पालन पोषण उनके मौसी यानी कि उनके मौसी का नाम क्या था? तो प्रजापति गौतमी, यानी कि एक तरह से वो सौतेली माँ भी हुई। उन्होंने उनका लालन पालन यानी कि पालन पोषण किया। ठीक। फिर उसके बाद जब महात्मा बुद्ध 16 वर्ष की अवस्था में हुए, कितने वर्ष की अवस्था में? जब वह 16 वर्ष की अवस्था में हुए तो उन्होंने यशोधरा नामक स्त्री से, किनसे? यशोधरा नामक स्त्री से उन्होंने विवाह कर लिया। ठीक। जिनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जिन पुत्र का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम था राहुल। क्या था? राहुल। जब वह महात्मा बुद्ध कपिल वस्तु की सैर पर गए, कहाँ गए थे? एक दिन वह कपिल वस्तु की सैर पर गए तो उन्होंने कितने दृश्य को देखा? तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा। क्या क्या देखा था? तो बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, फिर सब, उसके बाद क्या देखा था? सन्यासी। इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर उन्होंने आधी रात में घर जाकर उन्होंने आधी रात में बिना किन्हीं से कहे वह गृह त्याग दिया, यानी कि आधी रात में ही वह घर से चले गए। यानी कि वही बौद्ध धर्म में गृह त्यागना को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में गृह त्यागना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक। यहाँ फिर उसके बाद गृह त्यागने के बाद वो कहाँ चले गए थे? तो महात्मा बुद्ध वैशाली चले गए थे। कहाँ? वैशाली जाने के बाद उन्होंने किनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की? तो उन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। और जो अलार कलाम थे वो महात्मा बुद्ध के पहले गुरु थे। ठीक। फिर उसके बाद सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने फिर राजगीर यानी कि राजगीर प्रस्थान किया। फिर कहाँ गए थे? राजगीर जाने के बाद उन्होंने रुद्रकराम पुत्र से, किनसे? रुद्रकराम पुत्र से योग दर्शन की शिक्षा ली। क्या? किस दर्शन की? योग दर्शन की शिक्षा ली। यहाँ तक आप लोग को बता दिया था। ठीक। तो आइए फिर उसके बाद देखिए हाँ दोस्तों, तो फिर उसके बाद उर्वेला गए तो उर्वेला में उन्हें 5 साधक मिले। देखिए उर्वेला में उनको सिद्धार्थ को 5 साधक मिले। साधक मन होता है वही उनका साथी यानी कि मित्र। ठीक। वही साधु थे, यानी कि उर्वेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले। ठीक ना। 5 का नाम था, एक का नाम था कौंडियन वप्पा, देखिए लिखा हुआ है कौंडियन वप्पा, असागी, भादिया और महामाना। कौन कौन थे? कौंडियन, वप्पा, असागी, भादिया और महामाना थे। ठीक। फिर उसके बाद फिर इन्हीं लोग के साथ हमेशा वहां पे रहते थे। वहां पे रहने के बाद इन्हीं के लोग सगरो भिक्षा उच्छा मांगते थे, सगरो जाते थे, यानी कि यही 5 साथी थे। फिर उसके बाद एक दिन गया जाने के बाद उन्होंने 6 बिना अन्न जल ग्रहण किए, यानी कि बिना खाए पिए, सोच सकते हैं, बिना खाए पिए उन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद? 6 वर्ष, यानी कि सोच सकते हैं बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी सब गया में पड़ता है, जो आज वो फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। कौन नदी? निरंजना नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा के दिन, कौन पूर्णिमा के दिन? बैसाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 35 वर्ष की अवस्था में, यानी कि आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष की अवस्था में? 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई।
फिर ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष के अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुई, और जब ये ज्ञान प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाता है। जब देखिए जब महात्मा बुद्ध पहले से महात्मा बुद्ध के नहीं नाम से जानता था, ठीक जानते थे, ठीक ना। जब वह बचपन थे तो बचपन का नाम तो सिद्धार्थ तो बताया था आप लोग को। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद वह बुद्ध के नाम से जाना है, ठीक। पहले से उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ थे, ठीक ना। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वो बुद्ध के नाम से जाने गए, ठीक। ज्ञान प्राप्ति हुई तो वह स्थान बोध गया हुआ। कहाँ हुआ, बोध गया। बोध गया भी, बोध गया ही में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह स्थान क्या गया, बोध गया। पहले क्या था, सिर्फ गया। उसके बाद जब ज्ञान प्राप्ति हुई महात्मा बुद्ध को बोध गया में तो वो पहले बोध फिर गया, ठीक ना। इनके पहले कौन था स्थान का नाम, क्या नाम था, गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, बोध, यानी कि बोध गया कहलाने लगा, ठीक। देखिए बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ, सारनाथ। सारनाथ तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। देखिए यहाँ से देखिए बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया, जो अपने जो साथी थे उनके, उन्हीं को सबसे पहले दिया था, ठीक। यानी कि सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, ठीक ना। सबसे पहला उपदेश, वैसे तो बहुत जगह दिए थे, वैशाली में दिए थे, कौशाम्बी में दिए थे, सारनाथ में दिए थे, ठीक। लेकिन देखिए अगर पूछेगा, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, ठीक। अगर पूछेगा कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया, सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में। इनके सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में, ठीक। लेकिन अगर पूछेगा कि महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, सबसे ज्यादा उपदेश वाला समझ में आता है। यानी कि जैसे सभा कैसे होता है, सभा में जैसे चारों पार्टी बैठकर, बीच में बैठकर और सबको ज्ञान बांटना, यही क्या हो, उपदेश देना, ठीक। यानी कि जो सबसे पहला उपदेश दिए थे वो अपने ही साथी को दिए थे, ठीक ना। यानी कि सबसे ज्यादा उपदेश, यानी कि महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे कहाँ, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। यानी कि सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो सबसे पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, ठीक, सारनाथ में, ठीक। जिसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। पूछेगा कि महात्मा बुद्ध उपदेश जो दिए थे वो किस भाषा में दिए थे, तो वो पाली भाषा, यानी कि जनसाधारण जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। कैसा, पाली भाषा में दिए थे, ठीक। समझ में आया। देखिए फिर से देखिए जब वह पिछला क्लास में बताए थे कि राजगीर में रुद्रकाराम पुत्र से मिले, यानी कि जो गुरु थे। फिर वहां से शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर गया चले आए, तो गया में उन्हें सिद्धार्थ को 5 साधक मिले, भादिया, कौंडियन, बप्पा, सागे एवं महानामा, ठीक। इन्हीं के साथ रहते थे। और उन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या, सोच सकते हैं, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, बिना अन्न जल ग्रहण के 6 वर्ष कठिन तपस्या के पीपल वृक्ष के नीचे, कहाँ, पीपल वृक्ष, यानी कि बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी, यानी कि आज वो फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, निरंजना नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस दिन कौन दिन था, तो वो बैसाख पूर्णिमा की दिन थे। कौन दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन, ठीक। ये याद रखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब ज्ञान प्राप्ति होगा तो सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, ठीक। ज्ञान प्राप्ति हुई तो उसका स्थान क्या कहला, बोध गया कहलाए। बुद्ध ने अपना उपदेश प्रथम उपदेश सबसे पहले कहाँ दिया था, सारनाथ में, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। उपदेश किस भाषा में दिए, पाली भाषा में, ठीक। देखिए आगे देखिए, बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था, तो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सब सोचेंगे कि सारनाथ, देखिए प्रथम उपदेश, यानी कि सबसे जो पहला उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। कहाँ, सारनाथ, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे, सारनाथ में। लेकिन पूछेगा कि सर्वाधिक, यानी कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वह कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। कहा, श्रावस्ती में दिए थे, ठीक। ये बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक।
देखिए प्रथम दोष सारनाथ में शाब्दिक उपदेश कौन से देश की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक, जब वह उपदेश दिए फिर उसके बाद वह देखिए पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के समय कौन कौन शासक थे, यानी कि उनके अनुयायी शासक। तो उनके अनुयायी शासक थे, उनके समय शासक प्रसेनजित उदयन एवं बिंबिसार। प्रसेनजित उदयन एवं बिंबिसार अनुयायी मान कि जब महात्मा बुद्ध के समय यानी कि कौन कौन शासक थे, प्रसेनजित, उदयन एवं बिंबिसार। देखिए महात्मा बुद्ध जब उपदेश देते देते एक बार वह पावापुरी पहुंचे। कहाँ? पावापुरी जो बिहार में पता है, पावापुरी पहुंचे तो वहाँ उन्हें चूंद द्वारा यानी कि चून में उन्हें जहर मिलाकर, यानी कि कोई शुक्र मास में बोलता है, चून द्वारा जहर मिलाकर उन्हें दे दिया गया। ठीक, जिनसे उन्हें तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ? तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब हो जाने के कारण उन्हें डायरिया हो गया। क्या? डायरिया हो जाने के कारण डायरिया हो गया। ठीक, डायरिया हो जाने के कारण उन्हें तबीयत खराब होने लगा। और फिर वह उपदेश देने के लिए फिर वह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में चले गए। कहाँ? कुशीनगर में चले गए, जिनसे कुछ दिन बाद उनका वहां पे मृत्यु हो गई। कहाँ? कुशीनगर के देवरिया में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के देवरिया गांव में। कहाँ? देवरिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर देवरिया गांव में वहाँ मृत्यु हो गई। जिस समय उनका मृत्यु हो गई थी वो कितने वर्ष के थे? तो वो 80 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 80 वर्ष के थे। ठीक, 80 वर्ष के थे। उनका मृत्यु कब हुआ था? तो हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक, 483 ईसा पूर्व में। ठीक ना, यानी कि कहाँ हुआ था? देवरिया उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कितने वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की अवस्था में उनका मृत्यु हो गया। ठीक, देखिए पूछेगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? अंतिम वर्षा ऋतु तो सब सोचेगा कि बताया था कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के देवरिया में उनका मृत्यु हो गया, यानी कि सब सोचेगा कि उत्तर प्रदेश में है, यानी कि देवरिया में है। लेकिन नहीं, उन्होंने अपना अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में मनाया था। कहाँ? वैशाली। ठीक ना, कहाँ? वैशाली। यानी कि कहने का मतलब वही, यानी कि बरसात का जो मौसम होता है, यानी कि अंतिम वर्षा वो ऋतु कहाँ? वैशाली में ही थे। ठीक ना, यानी कि कहाँ थे? वैशाली में। यानी कि अंतिम वर्षा ऋतु के समय कहाँ थे? वो वैशाली में थे। कहाँ? वैशाली। कहाँ थे? वैशाली। ठीक ना, वैशाली थे। फिर उसके बाद जब उनका मृत्यु हो गए तो वहाँ के उत्तर प्रदेश के मल्ल राजाओं ने, कौन? मल्ल राजाओं ने उनका बड़ा अच्छा से यानी कि आदर सहित उनका अंतिम संस्कार किया। कौन किया? यानी कि मल्ल राजाओं ने, यानी कि जहाँ वो वहाँ पे मृत्यु हो गए तो उनका कौन किया था? मल्ल राजाओं ने। कौन? मल्ल राजाओं ने उनका आदर सहित अंतिम संस्कार किया। ठीक, फिर उसके बाद उनका जो अवशेष था, यानी कि उनकी जो पूरे शरीर का जो चिता जलने के बाद जो बच जाता है, उनको 8 जगह यानी कि 8 जगह यानी कि स्थान पर वहाँ पर मान के आस्था स्थान पर लेकर जाकर थोड़ा थोड़ा उनका स्तूप बनाया गया। स्तूप बन समझते हैं, यानी कि चबूतरा के टाइप पर स्तूप बनाया। कितने स्थान पर? 8 स्थान पर। ठीक, स्तूप बनाया गया। ठीक ना, तो यहाँ तक देखिए फिर से थोड़ा सा, यानी कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे महात्मा बुद्ध? सारनाथ में। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? यानी कौशल देश की राजधानी कहाँ? श्रावस्ती में। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। उनके अनुयायी शासक यानी कि महात्मा बुद्ध के समय जो शासक थे कौन थे? प्रसेनजित, उदयन एवं बिंबिसार। उनका जो मृत्यु थे उनका तबीयत खराब कब हो गया था? जब वह पावापुरी में गए तो उन्हें चूंद में यानी कि
यानी कि कोई कोई शुगर मास भी बोलता है, यानी कि उन्होंने वो खिला देने के कारण उन्हें डायरिया हो गया, जिसके कारण उनका तबीयत खराब होने लगा। फिर उसके बाद वो उत्तर प्रदेश गए हैं, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के देवरिया में उन्हें 80 वर्ष की आयु में, कब 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उनका मृत्यु हो गया। ठीक ना। यानी कि पूछा कि अंतिम वर्ष ऋतु महात्मा बुद्ध कहाँ बिताए थे, तो अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ, वैशाली में। ठीक। उनका अंतिम संस्कार कौन किया था, मल्ल राजाओं ने किया था। कौन किया था, मल्ल राजाओं ने। उनका जो अवशेष महात्मा बुद्ध के अवशेष को कितने जगह स्तूप बनाया गया था, 8 अलग अलग स्थान पे। ठीक। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कौन कौन बनता है, जैसे पूछेगा, बताए थे पिछला वीडियो में कि गृह त्यागना क्या कहा था, गृह त्यागना का महाभिनिष्क्रमण क्या बोला था, गृह त्यागना को क्या बोला था, महाभिनिष्क्रमण। फिर उसके बाद गृह त्यागना महाभिनिष्क्रमण। फिर उसके बाद जब वो ज्ञान प्राप्ति हुई, ठीक ना, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, फिर उसके बाद वह जब ज्ञान जब वह प्रथम उपदेश दिए, जो प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक। जो उपदेश दिए, यानी कि उपदेश को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक। और जब उनका मृत्यु हो गया, तो मृत्यु को भी बौद्ध धर्म में कुछ कहा जाता है, तो मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। मृत्यु को क्या कहा जाता है, मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहता है, महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। देखिए लग रहा हो कि सब एक ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये सब डिफरेंट, ऐसा में एकदम कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। देखिए गृह त्यागना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। देखिए महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण यानी कि निकालना, यानी कि महाभिनिष्क्रमण। ठीक। उपदेश माने कि जो उपदेश, मान बताइए कोई अगर शिक्षा देता है तो कुछ तो ज्ञान प्राप्ति होगा, यानी कि कुछ परिवर्तन होगा। तो देखिए उपदेश देना यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक। उपदेश देना क्या होता है, धर्म चक्र परिवर्तन। मृत्यु माने महापरिनिर्वाण। ठीक ना। मृत्यु का क्या अर्थ होता है, महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में। ठीक। उनका मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था, 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष की अवस्था में कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। ठीक। ये सब याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन का, ऐसा एग्जाम का टाइप सब क्वेश्चन बनता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो सब करिएगा। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।